हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे लेक्चर इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, बहुत ही एक छोटा सा मीनिंग, एक छोटा सा वर्ड लेकर आए हैं जो बहुत ही काम का है। आपको बहुत बार क्वेश्चन जो है होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें भी आपको बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोस्पेक्ट क्या होता है। प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी बातें रखी हैं, बट एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, उससे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं जिससे कि हम प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अगर देखो सभी कंपनी को, जितनी भी हमारी कंपनियां होती हैं, उनको क्या होती है कि मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो अपना पैसा कहाँ से पूर्ति करती है? जनता के पास में जो है पब्लिक होती है उसके पास में क्या करती है, अपने शेयर दे करके वहाँ से पैसे ले लेती है या फिर डिबेंचर जो है जारी कर देती है। जहाँ पर शेयर और डिबेंचर जारी किए जाते हैं उस चीज़ के लिए पब्लिक को कंपनी क्या करती है, इनविटेशन भेजती है। इनविटेशन के लिए क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसे क्या कहते हैं कि भाई निमंत्रण कह लीजिए या फिर आमंत्रण पत्र जिसे कह सकते हैं। तो वो एक ऐसा प्रपत्र, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसमें क्या लिखा होता है, इनविटेशन लिखी हुई होती है। किस चीज़ के लिए? कि ये हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या फिर डिवेंचर ले सकते हैं। तो इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के अंदर वो क्या कहलाता है जी, हमारा प्रोस्पेक्ट कहलाता है। मीन्स क्या हुआ, प्रोस्पेक्ट का जो अर्थ है, प्रोस्पेक्ट का जो मीनिंग है बहुत ही सिंपल है। प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं? जो कंपनी ने शेयर जारी करने हैं, डिवेंचर जारी करने हैं, उसके लिए जो पब्लिक को इनविटेशन भेज रहे हैं, आमंत्रण जिसको दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं जी, प्रोस्पेक्ट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है कई बार कि हमें एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर में तो ये पूछा जाता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट क्या होता है, यानी कि एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट और शेयर काल होती है उसके पहले जो कार्य किया जाता है प्रोस्पेक्ट का कार्य आता है। उसमें भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं शेयर के, जो हमारी कंपनी शेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। सेकंड वन यहाँ पर ये बात है, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है तो उसमें क्या पूछा जाता है कि भाई प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्ट बताइए कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोस्पेक्ट के बारे में, या फिर उसकी मेरिट पूछ ली जाती है कि भाई क्या क्या मेरिट होती हैं प्रोस्पेक्ट की। तो ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोस्पेक्ट की, तो प्रोस्पेक्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे किस चीज़ से, इसकी करैक्टरिस्टिक्स समझ करके। करैक्टरिस्टिक्स से हमें क्या होगा कि प्रोस्पेक्ट के अंदर तक की बात जो है हमें समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है, ए रिटन डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि क्या होता है, पब्लिक को इनविटेशन भेजा जाता है किसके लिए, शेयर को बाई करने के लिए। तो क्या है, ए रिटन डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हाथ से लिखा जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है हमारा प्रोस्पेक्ट। सेकेंड वन अगर मैं बात करूं कि इन द फॉर्म ऑफ नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट, सही बात है भाई, नोटिस या फिर एडवर्टाइजमेंट समझ लिए। नोटिस किस प्रकार से है कि एक लोगों को, पब्लिक को क्या कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे जो कंपनी में ये चीज़ें हैं, यानी कि बाहर नोटिस लगा दिया, बाहर एक डॉक्यूमेंट लगा दिया ऑफिस के बाहर या फिर कंपनी के बाहर कि इस कंपनी के शेयर क्या हैं जी, सेल हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक नोटिस है। एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से है ये प्रोस्पेक्ट? एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से है कि पब्लिक को क्या है, ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारे कंपनी के शेयर हैं, हमारे कंपनी के जो डिबेंचर हैं वो आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। हमारे कंपनी के जो शेयर डिबेंचर आप बाई कर सकते हैं। इसलिए क्या बनता है जी, एडवर्टाइजमेंट बनता है। हमारी 2 बातें हो गई, ए रिटन डॉक्यूमेंट एक तो प्रोस्पेक्ट, और दूसरा क्या है, किस फॉर्म में है, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में ये होता है। सेकेंड क्या बात है, इशू बाई इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूट। अब ये बात है कि भाई जो प्रोस्पेक्ट होता है, मैंने आपको बता दें, कोई भी ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर को जारी करना चाहती है तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। बट कौन सी कंपनी इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकती है? तो वो हमारी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ही क्या है, इस चीज़ को, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, लोगों के पास में, जो पब्लिक के पास में इन्विटेशन भेज सकते हैं। अब यहीं पर बात होती है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस चीज़ को नहीं अप्रूव कर सकती, इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो वो क्या है जी, नोट इश्यूड बाय प्राइवेट कंपनी। जितनी भी हमारी प्राइवेट जो कंपनी होती है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो क्या है, प्रोस्पेक्ट को जारी नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्ट को नहीं बना सकते, उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी प्राइवेट जो कंपनी होती है उनके लिए लीगल नहीं है। किसके लिए बना हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूट के लिए ये बना हुआ है।
सेकंड वन अगर मैं बात करूं तो इनविटेशन टू पब्लिक, मैंने आपको अभी बताया था कि ये किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। देखो एक ही बात होती है, उसी को पॉइंट में जो डिफाइन किया जाता है उसी बात को बार बार रिपीट किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको प्रोस्पेक्ट में बताया था कि ये पब्लिक के लिए एक इन्विटेशन होता है, तो वहीं पर ये पॉइंट बन गया कि भाई इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक के लिए क्या है, ये एक इनविटेशन है। किस चीज़ के लिए, कि हमारे शेयर और डिबेंचर आप खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी एक मेरिट्स मान लीजिए या फिर एक करैक्टरिस्टिक्स मान लीजिए, जिसे हम लिख करके बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। दो चार जो है पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। लास्ट क्या है, ऑफर फॉर सेल, किसके लिए किए जा रहे हैं, कंपनी अपने शेयर, कंपनी अपने डिबेंचर किसके लिए इस चीज़ में प्रोस्पेक्ट में रख रही है, वो किसके लिए है, सेल के लिए कर रही है। एडवर्टाइजमेंट किया, नोटिस लगाया, सेल के लिए। पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और जो भी ये काम किया जा रहा है, इनविटेशन की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, किसके, पैसे को रेंज करने के लिए, मनी को रेंज करने के लिए। वो किससे होगी, अगर हमारे शेयर क्या होते हैं जी, सेल होते हैं। अगर हमारे शेयर सेल हो जाते हैं तो हमें क्या है, मनी अचीव हो जाती है, यानी हम मनी को रेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रोस्पेक्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर है या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, बट हमारी जो बुक के अंदर है +1 +2 बीकॉम तक की ये जो है बात है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पर ये चीज़ हमें काम आती है और पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो बहुत बार जितने मैंने एग्ज़ाम दिए, अगर कॉर्पोरेट लॉ का अगर मैं बात करूँ या फिर जो है कंपनी जिसमें कि इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर होते हैं, उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि शेयर और डिबेंचर को जारी करने से पहले जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो क्या कहलाता है जी, प्रोस्पेक्ट। अगर मेरिट्स, डिमेरिट्स या फिर हमारी करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो आप ये पॉइंट उसमें राइट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आप नंबर उसमें अचीव कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।